जी वीर, अस्सलाम वालेकुम। खालिद उस्मानी फ्रॉम कनाडा, कैनेडियन रोड ट्रैकर, व्लॉगर, रियल्टर। तो वीर, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये LMIA के ऊपर बना रहा हूँ, जो LMIA के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर। इससे पहले भी मैं LMIA पे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि LMIA क्या चीज़ होती है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें काफ़ी सीरियस किस्म की चेंजेस आई हैं। चले इन चेंजेस के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूँ। टेम्परेरी फार्म वर्कर्स, ये असल में कनाडा के प्रोग्राम TFWP लो वेज और जो ये LMIA स्ट्रीम है, इसमें जो 2026 के अंदर जो नई तब्दीलियां आ रही हैं, तो ये वीडियो में इसके बारे में बता रहा हूँ। हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कह रही है कि पहले कैनेडियंस को प्रेफरेंस दो, कैनेडियंस को जॉब दो, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बाद में फॉरेन वर्कर को लाओ। तो इसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं और मजीद चलते हैं। और इसके लिए ख़ास तौर पर जो रूल्स हैं कितनी ज़्यादा सख्त किए जा रहे हैं, और ये किस सिलसिले में, किससे रिलेटेड जॉब्स हैं, लो वेज जॉब्स हैं, फास्ट फूड जॉब्स हैं, गैस स्टेशन है, रिटेल है, ट्रकिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्म्स हैं, होटल्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले क्या होता था कि ये जो पिछला आज से 2 साल पहले तक, ये 2 साल से सख्तियाँ होनी शुरू हुई हैं, तकरीबन 1.5 साल कह लें, 1 साल तो खास तौर पर। तो होता क्या था कि लोगों ने ये सारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खेल खेला गया, LMIA के उसके ऊपर बिके 40,000 50,000, जैसा मुंह, पंजाबी कहना जे हो जा मुंह हो जी चपेड़। तो जैसा जो मजबूर मिला उसको उस तरह उन लोगों ने उसका फायदा उठाया। और गवर्नमेंट की नॉलेज में ये बहुत उससे आता रहा, बहुत कुछ हुआ इसके अंदर। तो चले अब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी मैं थोड़ी सी इंट्रो मैंने दे दी है, हर पॉइंट पर इन डिटेल से इसको समझते हैं। अब पहले क्या है इसके अंदर, जो रूल नंबर पहला आया है उसमें यह है कि पहले मुश्किल से 1 महीना एडवर्टीजमेंट किया, अब इसको 8 वीक के ऊपर कर दिया गया है कि अगर आपके कोई जॉब की ज़रूरत है तो आप इसको न्यूज़पेपर में, प्रॉपर न्यूज़पेपर में, ऐसे नहीं जो जिस न्यूज़पेपर को कोई पढ़ता नहीं है, अब इसको डिफरेंट फोरम के ऊपर इमिग्रेशन की तरफ से, IRCC की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अब ये मस्ट कर दिया है कि आप 8 वीक तक मुसलसल जो है एडवर्टीजमेंट दें। जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं, पहले अक्सर एम्प्लॉयर जो थे 2 से 4 हफ्ते एडवर्टीजमेंट लगाकर LMIA अप्लाई कर देते थे। अब हुकूमत कह रही है कैनेडियंस को प्रॉपर चांस दो, इसलिए नई शर्त, एम्प्लॉयर को 8 वीक का जॉब एडवर्टाइज करना बहुत जरूरी है। और मैं जिस तरह पहले कह चुका हूं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजिंग देनी होगी, प्रूफ देना होगा कि कैनेडियंस ने अप्लाई नहीं किया उस जॉब के लिए, उनको कोई सूटेबल आदमी नहीं मिला। मतलब क्या हुआ, फेक LMIA पहले आसान था, अब वेट लंबा, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा, स्क्रूटनी ज़्यादा, किसी पर ज़्यादा असर, किन बिजनेसेस पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनमें रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, गैस स्टेशन हैं, रिटेल हैं, वेयर हाउसेज हैं, लो स्किल जॉब्स। गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि पहले इस पर बहुत कंप्लेंट्स आई कि फेक LMIA इशू हुए हैं, कैश पे जॉब दी गई है, इमिग्रेशन को मिसयूज किया गया है, और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर बढ़ी है। नंबर 2, न्यू यूथ रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट। न्यू यूथ रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट, ये बहुत बड़ी नई चीज़ है। गवर्नमेंट कह रही है कि कैनेडियन नौजवानों को पहले हायर करने की कोशिश करो। एम्प्लॉयर को दिखाना पड़ेगा कि कॉलेजेस में जॉब पोस्ट की, यूथ एम्प्लॉयमेंट सेंटर से रब्ता किया, स्टूडेंट्स हायर करने की कोशिश की। खास फोकस कैनेडियन सिटीजन्स, PR यूथ, स्टूडेंट्स, अंडर 30 वर्कर्स। क्यों? क्योंकि नौजवानों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं दोबारा बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ, खासतौर पर आपके ये टारियो के अंदर है, ब्रैम्पटन है, टोरंटो है, सरी है, जो मेजर जो इमिग्रेशन के जो इमिग्रेंट्स के हब है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने देखा कि वहाँ पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बाहर से लोग आ रहे थे LMIA के ऊपर, झूठे सच्चे वर्क परमिट्स के ऊपर। गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हर जगह फॉरेन वर्कर्स, किसी भी जगह पे चले जाए हर जगह फॉरेन वर्कर्स थे, यूथ को जॉब नहीं मिल रही थी। अच्छा, व्हाट एल्स लो वेज एम्प्लॉयर मस्ट स्टिल डू। सिर्फ एड चलाना ही काफी नहीं होगा, अब एम्प्लॉयर को प्रीवेलिंग वेजेस देना होगा। ऐसा नहीं है कि भैया अंडर द टेबल कहानी चल रही थी। ट्रांसपोर्टेशन रूल्स फॉलो करना होगा,
हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, जिस तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं रूरल एरियाज के अंदर जो है, ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी होगी। इसमें जो इंडस्ट्रीज इसके अंदर है, वर्क प्लेस सेफ्टी, इंश्योरेंस एंड लीगल पेरोल, गवर्नमेंट अब ज़्यादा वेरीफाई करेगी कि वाकई क्या बिजनेस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस ज़माने में हो क्या रहा था कि जाली रेस्टोरेंट का कोई नाम निशान नहीं है, या उसके पेपर इस तरह के बनाए हुए हैं और उसके ऊपर LMIA इशू होते रहे हैं। तो वर्कर्स, वाकई वर्कर्स चाहिए, पेरोल लिजिट है, टैक्स रिटर्न्स हैं, प्रीवियस कोई वायलेशंस तो नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉयर कहता है कि मुझे बंदा चाहिए तो उसकी कोई प्रीवियस वायलेशंस तो नहीं है। तो इसके अंदर एम्प्लॉयर अगर पकड़ा गया, LMIA बैन, हैवी फाइन्स, फ्यूचर एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट होंगी। अब जो नया कानून आया है उसमें टेम्परेरी रूरल मेजर्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2026 से मार्च 31, 2027 तक, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुकूमत क्या समझती है कि रूरल जो ये देही इलाके हैं, जो दूर दूर के रिमोट एरियाज हैं, वहां पर वर्कर्स बहुत कम मिलते हैं, इसलिए रूरल एम्प्लॉयर्स को कुछ टेम्परेरी रिलैक्सेशन दी जा सकती है। मसलन ईजियर LMIA प्रोसेसिंग, ज्यादा कैप, फास्टर अप्रूवल, लो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जेम्पशंस। तो रूरल एरियाज कौन से हैं? छोटे टाउन्स, फार्मिंग एरियाज, रिमोट कम्युनिटीज। मसलन आपके ये नॉर्दर्न ओंटारियो का इलाका है, सस्कैचुअन का इलाका है, अच्छा मैनिटोबा का रूरल एरियाज है, अटलांटिक कनाडा स्मॉल टाउन्स है। अटलांटिक से बात ये जो आपके नोवा स्कोशिया के हैं, मैनिटोबा के हैं, PEI के, न्यू ब्रंसविक वगैरह के इलाके हैं। तो इसका मकसद क्या है कि इमिग्रेशन को टोरंटो है, वैंकूवर है, ये जो बड़े बड़े शहर है, इवन मॉन्ट्रियल, इनसे बाहर लेके जाने का है। तो इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो रूरल एरिया एम्प्लॉयर जो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए। तो अगर कोई एम्प्लॉयर रूरल कैटेगरी में क्वालिफाई करता है तो उसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या उनको बेनिफिट्स होंगे? फास्टर LMIA होगा, लेस एडवर्टाइजिंग बर्डन होगा, हायर फॉरेन वर्कर कैप होगा, यानी कि ज़्यादा आदमियों के आने की गुंजाइश होगी, रिलैक्स अनएम्प्लॉयमेंट रूल्स होंगे और लॉन्गर अप्रूवल्स। लेकिन शर्त, बिजनेस वाकई रूरल एरियाज में होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है फेक रूरल सेटअप्स पकड़ने की कोशिश करेगी। तो यार इस वक्त जो है ना इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि ये पिछले कोविड के फौरन बाद जो एक मिसयूज पीरियड आया है, जिसके अंदर कनाडा की इमिग्रेशन सही मानों में बदनाम हुई है, उसका खुमियाजा इस वक्त जो स्टूडेंट, जो लिजिट टेम्परेरी रेजिडेंट स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे भुगत रहे हैं। LMIA को बहुत ज़्यादा मिसयूज किया गया, इमिग्रेशन को बहुत गलत तरीके से। इसलिए अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जो नए कट ऑफ स्कोर आए हैं फ्रैंकोफोन की वजह से, इस वक्त हर स्टूडेंट जो है, मैं अक्सर स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या नाम है, वर्क परमिट्स की क्या कहानी है। तो बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चे जो है जिनके फर्ज के इस साल के आखिर में या अगले साल में ख़त्म होने जा रहे हैं, तो वही सांस में है कि या तो हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाए और इस दौरान में वो अपना जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको सीखने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट का इस वक्त बहुत ज़्यादा वो है कि फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वो किया जाए। अच्छा, इसके अंदर LMIA एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसका टाइमलाइन वगैरह क्या है? अब LMIA प्रोसेस लंबी और मुश्किल हो रही है। पहले कुछ लोग 1-2 महीने में अप्रूवल ले लेते थे, अब टाइमलाइन मुमकिन, क्योंकि इनिशियली 2 हफ्ते तो आपके एडवर्टाइजमेंट ही करना है, फिर LMIA की फाइलिंग होगी, फिर प्रोसेसिंग होगी, यानी 4 से 6 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं। अगर लिजिट LMIA है तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो आदमी पैसा पकड़ा रहा है, झूठे किस्म के जो ये एजेंट वगैरह होते हैं, तो वो आदमी जहन में रखें कि अगर वो लिजिट आपका LMIA का खेल खेल रहा है कि ये कह रहा है जी हमारे पास तो है हैंडी रखे हुए हैं, सब झूठ है, सब झूठ है। अब 4 से 6 महीने LMIA में लग सकते हैं। अच्छा, इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? पेरोल है, उसका जो भी बिजनेस है उसके टैक्सेस है, बिजनेस लाइसेंस है, प्रूफ ऑफ रिक्रूटमेंट है, प्रूफ ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि आप जो हायर करेंगे उसका प्रूफ है, इंटरव्यू रिकॉर्ड्स वगैरह, रिजेक्शन रीजन, यानी कि जो इंटरव्यू रिकॉर्ड जो है वो लोकल लोगों के, आपने उन लोगों ने अगर रिजेक्ट किया है तो उसकी क्या रीजन थी। तो LMIA एग्जेम्प्ट वर्क परमिट अल्टरनेटिव्स क्या है, ये भी बहुत अहम हिस्सा है। तो गवर्नमेंट उन लोगों को बता रही है कि जिन उसके अंदर आपको LMIA नहीं चाहिए, ऐसे भी कुछ वो है जिसमें आपको LMIA बिल्कुल नहीं चाहिए। अल्टरनेट पैथवेज, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्रैंकोफोन मोबिलिटी,
स्पाउस ओपन वर्क परमिट। अच्छा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी जो है ना, अब ये छोटी क्लासों में 2+ में जो आ जाते थे, 12+2 क्या होता है जो इनिशियल क्लासों में, अब वो सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए कर दिया गया है। पीजीडब्ल्यूपी, रेसिप्रोकल एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस। मतलब आपको यहाँ पर वर्क परमिट जो एलएमआईए के बगैर भी मिल सकता है, इसके ऑप्शंस वहाँ पर मौजूद है। तो इसमें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें आम सवाल ये होते हैं कि एलएमआईए क्या है, कहीं बंद हो रहा है क्या, ये नहीं तो एलएमआईए बंद नहीं हो रहा, रूल ज़रूर सख्त किए जा रहे हैं, क्या रेस्टोरेंट एलएमआईए मिलेगा, रूरल एरियाज क्या है, प्रोसेसिंग कितनी लंबी है, फेक एलएमआईए क्या होता है, वर्क परमिट कब तक मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, अगर किसी को इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो वो कमेंट्स में लिख सकता है। ओवरऑल बड़ा तस्वुर क्या है, गवर्नमेंट का असल मकसद फेक एलएमआईए ख़त्म करना है, यूथ एम्प्लॉयमेंट को कम करना है, कैनेडियंस को प्रायोरिटी देना है, इमिग्रेशन को रूरल इलाकों में ले जाना है, और जो लो वेज फॉरेन वर्कर्स की पहले डिपेंडेंसी थी कि जी शेफ वहाँ से चला आ रहा है, वेटर, आई मीन रेस्टोरेंट्स के अंदर होल लाइन ऑफ जितना भी काम हुआ करते थे सबके अंदर जो है ना एलएमआईए पे लोगों को डिफरेंट तरीके से, जो उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट आई मीन इमिग्रेशन के अंदर लोग थे वो बुला रहे थे और ला रहे थे और आ रहे थे। तो किसके लिए खतरा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन होंगे, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेचा जाता था, ये अभी भी कुछ एजेंट्स जो हैं मैं डिफरेंट जगह पे देखता हूँ कि अभी भी वो इसके ऊपर लगे हुए हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, इसमें फास्ट फूड है, गैस स्टेशन है, रिटेल है, ट्रकिंग है, वेयर हाउसेज हैं, लो वेज रेस्टोरेंट्स की जॉब है। किसको फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट मुमकिन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, एलएमआईए किसके लिए है। मैं अभी भी इसीलिए अपनी तमाम वीडियोज़ के अंदर मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि भाई ये स्किल सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि जी मैं राइडर की जॉब कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ, दुबई वगैरह की वालों की बात कर रहा हूँ मैं, या सऊदीया वालों की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास राइडर का काम है, मेरे पास सिक्योरिटी की जॉब है, या मैं किसी बकाले में कैशियर लगा हुआ हूँ, या जिसके पास कोई स्किल नहीं है, ये कोई स्किल में काउंट नहीं होता है। तो बेनिफिट्स होगा उन लोगों को जिनके पास स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर के अंदर हैं, ट्रेड्स के अंदर हैं, रूरल एम्प्लॉयर्स हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और फायदा उनको होगा ऑब्वियसली जो एलएमआईए एग्जेम्प्ट कैटेगरीज हैं। तो वियर ये थी वीडियो जो एलएमआईए के ऊपर जो सख्ती की गई है, उन्होंने शिकंजा कसा है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, कंसल्टेंट्स जो फेक किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगाया करते थे, फेक किस्म के स्टडी परमिट के जो भी होते थे, आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, झूठे डीएलआईज और इधर उधर से, और उस जमाने में टके टोकरी सारा काम होता, अब सबके ऊपर शिकंजा जो है ना कस दिया गया है। तो भैया मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं हर एक से यही कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि अपने अंदर कोई ना कोई स्किल पैदा करें, चाहे आप 40 के हैं, चाहे वो 50 के हैं, चाहे 60। कनाडा ने दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए, ना बंद करेगा। कनाडा के अंदर अभी भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत है, डिफरेंट, लेकिन स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर यहाँ बस बॉय नहीं चाहिए, यहाँ पर बार टेंडर नहीं चाहिए, यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट के अंदर डिश वॉशर नहीं चाहिए। वो ज़माने अब लद गए हैं। आपके अंदर अच्छा स्किल है, आप बिल्कुल आए, अप्लाई करें। अपने अंदर एक लैंग्वेज का बैरियर है, आइल्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें, तो उन लोगों को चांसेस दिए जाएंगे। और कनाडा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्किल ओरिएंटेड इसकी हंटिंग हो रही है, इस तरह के लोगों को यहाँ पर लाया जाए। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गला थोड़ा सा खुश्क हो गया है। वीडियो को यहाँ से मैं बंद करता हूँ, ये देखें।